1932 के सर्वे में जिनका नाम नहीं है और उनकी 3-4 पीढ़ी झारखंड में रह चुकी है, उनका क्या होगा? देखिए, पूरे देश का डोमिसाइल एक होता है। हम अगर अभी बिहार राज्य में 10 वर्ष अगर निवास करेंगे तो वहाँ के हम निवासी माने जाएंगे, मगर क्या बिहार में हम मूल निवासी हो जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, वो उनका ये तर्क है कि झारखंड को गृह युद्ध की ओर ढकेल रही है हेमंत सरकार। कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक तो दंगाई पार्टी है, धर्म के नाम पे राजनीति करती है। हर एक स्टेट का मूल निवासी अलग अलग होता है। जिस तरह बिहार का निवासी बिहारी कहलाता है, उसी तरह झारखंड के निवासी झारखंडी कहलाना पसंद करते हैं, जिसको हमने अभी आइडेंटिफाई करने का काम किया है। कैलाश यादव के पास में अपना जनाधार है, 5 गो व्यक्ति को लेकर झारखंड बंद कराने को चलते हैं। अभी हाल ही उन्होंने बंद कराने का काम किया था। उनका जनाधार ही नहीं है, वो अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, गैर झारखंडियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार ने जब से 1932 खतियान लागू करने का ऐलान किया, एक तरह से कैबिनेट की मोहर लग गई। उसके बाद कई राजनीतिक पार्टी एक्टिव हो गई, खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बाबूलाल मरांडी। उनका कहना है कि 1932 का खतियान अगर कोर्ट में जाएगा तो ये टिक ही नहीं पाएगा। इन सभी मसलों पर हम गहनता से बात करेंगे, 1932 का इतिहास बात करेंगे। हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट है विजय शंकर नायक। विजय जी, क्या है 1932 का खतियान और उससे क्या नफ़ा और नुकसान होने वाली है? देखिए, जिस तरह आप मान लीजिए कि बिहार बिहारियों के लिए बना, पंजाब पंजाबियों के लिए बना, मद्रास मद्रासियों के लिए बना, उसी तरह झारखंड के लोगों के लिए आज 1932 का जो खतियान आधारित नियोजन नीति है उसको लागू किया गया, इसलिए कि उसकी पहचान बनी रहे। इसका इतिहास क्या है? इतिहास का थोड़ा सा बताइए, इसमें क्या क्या मामला आए थे? इतिहास क्या है? ये बिहार ही का कानून सिर्फ अंगीकृत किया गया है झारखंड में। आपको मैं स्मरण कराना चाहूँगा कि जगन्नाथ मिश्रा जी के कार्यकाल में, जब जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में एक बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में उस समय के विपक्ष के नेता हुआ करते थे जननायक वीर कर्पूरी ठाकुर जी। वीर कर्पूरी ठाकुर जी विपक्ष के नेता और सभी विभिन्न पार्टियों के राजनीतिक दल के नेतागण और गैर राजनीतिक संगठनों की एक बैठक हुई। उस बैठक में यह तय किया गया कि आखिर बिहार के स्थानीय कौन माने जाएंगे। तो उस समय सभी पार्टी के लोग और विपक्ष के दल के नेता ने यह तय किया कि जिनका पूर्वजों का नाम अंतिम सर्वे सेटलमेंट में, जिनका राष्ट्रीय अभिलेखागार में जिनके पूर्वजों का नाम दर्ज होगा, वही बिहार के लोकल स्थानीय माने जाएंगे। कब का अंतिम सर्वे सेटलमेंट? हर एक जिला में अलग अलग हुआ है। रांची में आपका अंतिम सर्वे सेटलमेंट 1932 का हुआ है, इसलिए रांची में थोड़ा फोकस ज़्यादा है, 1932 को बोला जा रहा है। उसी कानून को झारखंड सरकार ने सिर्फ बिहार शब्द को विलोपित करते हुए झारखंड शब्द को अंगीकृत किया और उसी कानून को हम लोग कैबिनेट में अभी पास कराने का काम किया है। तो विवाद इतना क्यों बना हुआ है? एक गैर जो झारखंडी हैं उनके मन में ये क्यों डर डाला जा रहा है कि 1932 का खतियान अगर लागू हो गया तो गैर बिहारियों के लिए या गैर झारखंडियों के लिए अच्छा सही नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ गैर झारखंडी नेताओं के द्वारा ऐसा माने प्रदेश में माहौल बनाया जा रहा है कि 1932 का जो खतियान जो रूपी कानून है यह लागू हो जाएगा तो जैसे हिरोशिमा में बम गिरा था वैसे ही लगते हैं कि सब हिरोशिमा वासी मारे जाएंगे या गैर झारखंडी लोग मारे जाएंगे, जबकि वैसी कोई बात नहीं है। हर एक राज्य का अपना एक वहाँ का मूल निवासी होता है, उसी तरह झारखंड के मूल निवासी है और इससे किसी को गैर झारखंडी लोग को कोई माने प्रभाव या उससे प्रभावित कुछ नहीं होने जा रहे हैं। ये सिर्फ राजनीति करने के लिए कुछ गैर झारखंडी नेता लोग पूरे झारखंड में एक विदेश का भावना को
फैलाने का काम करके अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। एक सवाल तो ये भी उठता है ना नायक जी कि अगर 1932 का खतियान, जिस बात के जिक्र कर रही है सरकार, अगर लागू हो गई तो 1932 के बाद 1932 के सर्वे में जिनका नाम नहीं है और उनकी 3-4 पीढ़ी झारखंड में रह चुकी है, उनका क्या होगा? देखिए, पूरे देश का डोमिसाइल एक होता है। हम अगर अभी बिहार राज्य में 10 वर्ष अगर निवास करेंगे तो वहाँ के हम निवासी माने जाएंगे, मगर क्या बिहार में हम मूल निवासी हो जाएंगे? तो उसी तरह डोमिसाइल कानून पूरे देश का एक होता है, उसमें कोई संशय नहीं है, मगर हर एक स्टेट का मूल निवासी अलग अलग होता है। जिस तरह बिहार का निवासी बिहारी कहलाता है, उसी तरह झारखंड के निवासी झारखंडी कहलाना पसंद करते हैं, जिसको हमने अभी आइडेंटिफाई करने का काम किया है। तो बिहार झारखंड के ही एक नेता हैं कैलाश यादव, वो माहौल बना रहे हैं कि ये जो कानून है अगर पास हो गई तो ये सही नहीं होगा गैर झारखंडियों। अरे कैलाश यादव के पास में अपना जनाधार है, 5 गो व्यक्ति को लेकर झारखंड बंद कराने को चलते हैं। अभी हाल ही उन्होंने बंद कराने का काम किया था, उनका जनाधार ही नहीं है, वो अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, गैर झारखंडियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। क्यों नहीं वो गैर झारखंडियों के नेता बन सकते हैं? वो नहीं बन सकते, इसलिए कि गैर झारखंडियों का समर्थन उनका प्राप्ति ही नहीं है। किनको प्राप्त है गैर झारखंडियों? गैर झारखंडियों का समर्थन हम लोग, आपको मैं बताना चाहता, झारखंड में एक सहिया संस्कृति है। हम लोग माने अप्रवासी हो या प्रवासी हो, अपने जैसे दोस्त बंधु को भी हम सहिया के रूप में मानते हैं, उनके हर एक सुख दुख में काम करते हैं। तो उसी तरह यहाँ के गैर झारखंडी लोग भी हमारे भाई हैं। ऐसा थोड़ी हो है कि गैर झारखंडी हैं तो वो दुश्मन है। हम लोग भाई, उनका पूर्वज यहाँ 10 पीढ़ी या 5 पीढ़ी रह रहा है, कैसे रह रहा है? शांति से रह रहा है, यहाँ रोजी रोटी कमाने का काम कर रहा है, यहाँ पर फलने फूलने का काम किया। कभी झारखंडी लोगों ने उनको डिस्टर्ब करने का कभी नहीं काम किया। और सरकार ने तो अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं किया कि जिनका नाम 1932 के खतियान में नहीं है, उनके जिनके पूर्वजों का, उनका क्या होगा, ये अभी तक सरकार स्पष्ट नहीं की। सरकार ने स्पष्ट किया कि जिनका राष्ट्रीय अभिलेखागार में या अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिनका नाम दर्ज नहीं होगा, वो ग्राम सभा उनको चिन्हित करने का काम करेगा और ग्राम सभा उनको सर्टिफिकेट देने का काम करेगा कि ये मूल निवासी हैं। यानी कि ग्राम सभा के ऊपर ये जिम्मेदारी देगी। ग्राम सभा ही सबसे बड़ा सभा है जी। आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर ग्राम सभा अगर किसी भी चीज़ को, अगर ज़मीन अधिग्रहण सरकार करना चाह रही है, अगर ग्राम सभा लिख के दे दे कि ग्राम सभा पारित कर देगा कि ये ज़मीन नहीं देंगे, तो कोई भी सरकार, चाहे केंद्र हो या चाहे राज्य की सरकार हो, हाँ, नहीं ले सकती है। अभी लातेहार है, अभी फील्ड फायरिंग रेंज का मामला है, जिसमें अभी रद्द किया गया उस कानून को कि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा पारित है कि ग्राम सभा ने लिख के दिया कि यहाँ फील्ड फायरिंग रेंज नहीं बनाया जाएगा, और उसी को अमली जामा माननीय हेमंत सोरेन ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, वो उनका ये तर्क है कि झारखंड को गृह युद्ध की ओर ढकेल रही है हेमंत सरकार। कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक तो दंगाई पार्टी है, धर्म के नाम पे राजनीति करती है, और अभी उसके पास अभी कोई एजेंडा नहीं है, तो वो 1932 का खतियान को आगे रख के अपना राजनीतिक रूप से रोटी सेकने का काम कर रही है। मगर झारखंड की जनता, जो यहाँ सदियों से गैर झारखंडी लोग भी यहाँ वास कर रहे हैं, वो समझ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को, और उनकी राजनीति रोटी नहीं सेकने दी जाएगी झारखंड में। कोर्ट से आप लोग कितना आश्वस्त हैं? क्योंकि हेमंत सोरेन ने खुद सदन में कहा था कि अगर 1932 खतियान लागू होता है तो कोर्ट इसे रद्द कर देगी। ठीक है, उनका कहना हो सकता है, मगर मैं स्पष्ट रूप से मेरा मानना है कि झारखंड की सरकार विधानसभा में ध्वनि मत से इस कानून को पारित करे और केंद्र सरकार को भेजने का काम करे, और केंद्र सरकार से यह अनुरोध करे कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में डालने का काम करे, ताकि कोई भी कोर्ट उसको चुनौती नहीं दे सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय शंकर जी।
धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में विजय शंकर नायक, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और बता रहे हैं कि 1932 खतियान अगर लागू हो जाएगा तो किसी को डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार के द्वारा दी गई है ग्राम सभा को कि जो जिनके पूर्वज 3-4 पीढ़ी यहाँ से रह रहे हैं, जिनका 1932 के सर्वे में नाम नहीं है, जिनके पूर्वजों का, अगर ग्राम सभा ये पारित कर दे कि ये काफ़ी लंबे वक्त से रह रहे झारखंड में, तो उनको झारखंडी माना जाएगा और उनको उन सभी लाभ मिलेगा सरकार के द्वारा। तो बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।